श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज है अचला एकादशी। हमने अपने लल्ला जी का कैसे श्रृंगार किया है, दर्शन करिए। देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं हमारे बाबू, है ना क्यूट से। पूजा आरती सब हो गई है, मंगला भोग भी हो चुका है। अभी हमारे लल्ला विश्राम कर रहे हैं। साथ में टीवी में भक्ति प्रोग्राम चल रहा है, वो भी देख रहे हैं। आज मौसम बहुत सुहावना हो गया है, बारिश हुई है बहुत तेज की, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। इसके लिए हमने फैन बंद करके रखा है। ये हमारे मंदिर का डेकोरेशन देखिए। ये है हमारी माता रानी। स्टैंड की जरूरत नहीं है। स्टैंड की जरूरत किसको है? संपत्ति, ये 2 पहिए वाला मनुष्य। देखिए हमारे घर पे सुबह के टाइम पे और ये स्टैंड कौन सा? हर दिन टीवी में यही प्रोग्राम चलता है। और बिनु सत्संग विवेक न हो। मुरली जी महाराज जी का भी चल रहा है, राम कथा। हमारे लाला जी को बहुत पसंद है। 9:30 से 1 बजे तक भक्ति प्रोग्राम चलता है संस्कार चैनल पर। आज सुबह बहुत जोरों की बारिश हुई है। सुबह 6 बजे, जैसे बजा 6 बजे उससे ही बारिश चालू हो गई। खूब जोर की आंधी, तेज़ बारिश। मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बहुत गर्मी हो गई थी। कितना सुहाना मौसम हुआ है देखिए। अभी बादल आए ही हैं आसमान में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय भगवान जी। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत। इतनी कथा सुनने के बाद महाराज जी युधिष्ठिर ने पुनः भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मेरी इसको सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वालों को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या,
निंदा पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निसंदेह ही नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है, वह माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं बेड़ी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है, वह फागुन मास में शिवरात्रि व्रत करने तथा काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन का जो फल होता है, वह पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान फल होता है एवं सिंहस्थ गुरु को में गोमती स्नान का जो महात्मपूर्ण फल होता है और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है तथा स्वर्णदान, अन्नदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है, जो कष्ट रूपी तृण समूह को के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं है। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वालों एवं अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उनका जीवन एकदम निरर्थक रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंतकाल में परलोक की प्राप्ति होती है। राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जन मन रंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या यह व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए सुनाया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्त। नारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।